अगेन हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहला पैरेन्काइमा। ये जो पैरेन्काइमा होती हैं या ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये बेसिकली मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे पुराने फंडामेंटल टिश्यूज़ हैं। इनका जो टिश्यू सिस्टम होता है बहुत कॉमन और सिंपल होता है, जिनमें कुछ स्पेशलाइजेशन होती हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनकी जो सेल्स हैं ये लिविंग होती हैं। शेप स्फेरिकल, ओवल या पॉलीगोनल हो सकता है। जो सेल वॉल हैं वो थिन होती हैं और किससे बनी होती हैं? सेल्यूलोज से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखने वाला है। ठीक। द सेल्स आर लूजली पैक्ड, ऊपर क्लोजली पैक्ड थी, यहाँ लूजली पैक्ड है और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। आप जानते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस उनको बोलते हैं जिसमें सेल्स के बीच स्पेसेस पाए जाते हैं। ठीक। तो यहाँ सेल्स कैसी हैं? लूजली पैक्ड हैं। जो ढीली ढीली पैक हैं जाहिर सी बात है उनके बीच स्पेस पाया जाएगा। देयर इज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और डेंस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कंटेन अ डिस्टेंट न्यूक्लियस, और जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ plants such as cortex of root, ground tissue in stem and mesophil of leaves. लीव्स के mesophil में पर पैरेन्काइमा पाए जाते हैं या फिर कॉर्टेक्स ऑफ रूट, रूट के कॉर्टेक्स में, ग्राउंड टिश्यूज इन स्टेम्स में। एग्जाम्पल्स हैं, अभी के लिए आप रख लीजिए, आप फिर फर्दर क्लासेस में आप और अच्छे से इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ग्राउंड टिश्यू क्या होती हैं? मेसोफिल्स और कॉर्टेक्स ऑफ रूट। क्लियर? इनका फंक्शन होता है बेसिकली क्या करना कि ये स्टोरेज करें फूड की। ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सेल्स हैं उनके बीच स्पेसेस पाए गए हैं, यहाँ ये सारे स्पेसेस आपको दिख रहे होंगे। और जो ये डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल पाया गया है, दो सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस पाई गई हैं। सबसे पहली वाली वॉल को प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। अंदर ये जो आपका दिख रहा है डेंस स्ट्रक्चर ये क्लोरोप्लास्ट है, और इन दोनों के बीच की ये जो लाइनें हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? लैमला बोलेंगे, मिडल लैमला। यहाँ जो ब्लूइश कलर का दिख रहा है ये न्यूक्लियस कहलाता है आपका, और इनके अंदर जो भरा हुआ है डेंसली फ्लूइड उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा, जो क्लोरेन्काइमा है उनको इसलिए स्पेशल कहा गया है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एरेन्काइमा इनको इसलिए स्पेशल कहा गया है क्योंकि इसमें एयर कैविटी पाई जाती है। स्टील पैरेन्काइमा या स्टीलेट इनको स्टार शेप्ड पैरेन्काइमा कहते हैं। क्लियर? आइडियोब्लास्ट ऐसी पैरेन्काइमा है जिनमें इर्गास्टिक डैट मीन्स मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस पाए जाते हैं। इन सब की अलग अलग खासियत है, दो को आपको समझने का या रटने का आसान तरीका है। क्लोरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरेन क्लोरो, एरेन एयर, एरो एरन एयर से आप याद रखो। ठीक। स्टीलेट स्टील पैरेन्काइमा, स्टील और स्टार दोनों एसएस से स्टार्ट हो रहे हैं। आइडियोब्लास्ट के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। आप फोर्थ पॉइंट को एज इट इज़ ऐसे ही रख लीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं कोलेन्काइमा के लिए। जो कोलेन्काइमा की सेल्स होती हैं ये बेसिकली लिविंग होती हैं। सेल्स यहाँ पे इलोंगेटेड हैं, लंबी हैं, इरेगुलर थिकेंड हैं एट द कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर्स पे ये रेगुलर तरीके से नहीं, मतलब कहीं पे थिक हैं, कहीं पे नहीं है, कहीं पे हैं, कहीं पे नहीं है। रेगुलर मतलब जो चीज़ समान रूप से चलती रहे, और इरेगुलर मतलब जो कभी हो और कभी ना हो, जैसे आपकी क्लासेस आप करते हो। क्लियर? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इज़ वेरी लिटिल, जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं ये इसमें बहुत कम होते हैं। ये सब बातें आपको क्लियर होंगी। ठीक है? फंक्शन, इनका बेसिक फंक्शन होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये बेसिकली कोलेन्काइमा जो होते हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लांट्स को और इजी बेंडिंग हो सकती है वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट में, फॉर एग्जांपल लीफ, स्टेम में। क्लियर? एब्सेंट इन रूट विदाउट ब्रेकिंग, ये भी एक पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि रूट्स में एब्सेंट है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे हम देखें तो ये तीनों कोलेन्काइमा के सेल्स हैं, लिविंग होते हैं बेसिकली ये। इनकी जो वॉल है वो बहुत थिक है, न्यूक्लियस सेंटर में पाया गया है, वैक्यूल्स बड़ा सा पाया गया है, न्यूक्लियस ये रहा आपका ब्लूइश जैसा कि आपने ऊपर देखा था, और इनकी ये सेल वॉल्स पाई गई हैं। यहाँ पे आपको 4 कोलेन्काइमा सेल्स दिखाई गई हैं। क्लियर?
कुछ इलाबोरेटेड भी हैं जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए गए हैं। साइटोप्लाज्म इस डेंसली फ्लूइड ग्रीन सब्सटेंस को कहा गया है। वैक्यूल्स बड़े बड़े हैं। न्यूक्लियस ब्लूइश सब्सटेंस को कहा गया है। क्लोरोप्लास्ट ये दिख रहा है। प्राइमरी सेल वॉल थिकेंड है जो कि कॉर्नर्स पे पाई गई हैं। सेल वॉल्स कॉर्नर्स पे हैं और एंड सेल वॉल लास्ट में पाई गई है। जो रेड कलर से डिस्टिंग्विश किया गया है, अलग से दर्शाया गया है, वो सेल वॉल की एंडिंग दिखा रहा है, एंड वॉल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्क्लेरेन्काइमा। ये कैसे होते हैं? यहाँ की जो सेल्स हैं वो बेसिकली डेड होती हैं। सेल वॉल लॉन्ग और नैरो होती हैं। सेल बहुत ज़्यादा थिक होती है। इनके अंदर लिग्निन पाया जाता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि सीमेंट की तरह वर्क करे। साधारण सी बात है, जो चीज़ जिंदा है वो कैसी होगी? थिक नहीं होगी। जो चीज़ मर चुकी है वो थिक हो जाती है। भाई साहब ये डेड हैं। क्या है? डेड। तो जो चीज़ डेड होती है वो जाहिर सी बात है उनके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस पाया जाएगा जो उनकी हार्डनेस को बरकरार रखने में मदद करे। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? लिग्निन पाया जा रहा है। जो पेड़ जीवित है वो कैसा पाया जाएगा? वो बहुत लचीला होता है। आप उसको मोड़ो मुड़ जाएगा। छोटे छोटे पौधे जब उन्हीं की डंडियां सूख जाती हैं, आप उनको मोड़ो तो कड़ी होती हैं, एक बार में टूट जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे लिग्निन पाया जाता है। इनका काम ये होता है कि ये सीमेंट की तरह एक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और हार्डनेस में मदद करते हैं। क्लियर? सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक है। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इनके बीच नहीं है। क्लियर? प्रेजेंट इन स्टेम, स्टेम में पाया जाता है। वस्कुलर बंडल्स में पाया जाता है। वीन्स में पाया जाता है। लीव्स की पत्तियों में आपने जो उनकी नसें देखी हों उनको वीन्स कहते हैं। वस्कुलर बंडल्स आपके जाइलम फ्लोएम, इनको मिला के बनाया जाता है जो कि आपका बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। और शीड की हार्ड कवरिंग को और नट की हार्ड कवरिंग को बनाने में स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है। क्लियर? इनकी जो थिक वॉल है बहुत ज़्यादा थिक है जो कि लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ लिग्निन पाया जा रहा है। लिग्निन क्या है? अभी आपने पढ़ा है, एक ऐसी सीमेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो सीमेंट की तरह वर्क करता है और इसमें हार्डनेस प्रोवाइड करता है। क्लियर? आगे देखिए। इन older plants the outer protective tissue, for example epidermis, undergo certain changes and replaced by secondary meristems। कुछ पुराने प्लांट्स में जो बाहर की प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस, ये भी आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। अभी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से नहीं क्लियर होगी। जो प्लांट होता है उसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है किसी भी प्लांट की, जो सबसे बाहर की टिश्यू है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे भी आपसे पूछा जाए। ठीक, तो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू इज नोन एज एपिडर्मिस। फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस का? ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? इनको रिप्लेस कर दिया जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम द्वारा। किसके द्वारा? सेकेंडरी मेरिस्टेम द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। Cells on the outer sides are cut off from this layer. This forms a several layer. This is called stalk and or the bark of the tree. अब ये पूछा जा सकता है कि कॉर्क और बाक क्या है? कॉर्क और बाक पेड़ के बाहर की, पुराने पेड़ आपने देखे होंगे, उनके जो बाहर की या आउटर लेयर होती है वो सूख जाती है, जिसको पेड़ की छाल बोलते हैं। उसी सूखी हुई पेड़ की छाल को रिप्लेस कर देता है सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। ठीक है? और उसके अंदर जो है, जो उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। और बाहर जो है वो जो एपिडर्मिस है, ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क कर रहा है। और जो बाहर सूखी हुई छाल है उसी को ही क्या बोला गया है? कॉक और बाक। क्लियर? सेल्स ऑफ द कॉक्स आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज। जो कॉक की सेल्स होती हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। कॉम्पैक्टली मतलब बहुत पास पास अरेंज होना। और इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक? इनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, इनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम लोग सुबेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुबेरिन कहते हैं। क्लियर? जो क्या करता है? गैसेस और वाटर इनके साथ अपनी प्रोसेस को करता है। ठीक? जो सुबेरिन होता है ये एक प्रकार का केमिकल है और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है
कि ये जो हैं गैसेस और वाटर को और प्रबल बनाते हैं। ठीक, यहाँ के लिए ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर आप लोग जाइलम और फ्लोएम को देखोगे। अब हम इसको भी इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये बेसिकली ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि डिफरेंट सेल से मिलके बने होते हैं। क्लियर, ये सभी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से कॉमन फंक्शन परफॉर्म हो सके। जाइलम काम होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, फ्लोएम काम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। फ्लोएम फूड, फा दोनों में आ रहा है, तो ये फा और फा से याद रखिएगा, फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम। ये कंडक्टिव टिश्यू होती हैं और वस्कुलर बंडल्स मिलकर बनाती हैं, कुल मिला के वस्कुलर बंडल इन्हीं से बना होता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यूज आर टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड फूड मटेरियल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। क्लियर। जाइलम इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम बेसिकली 4 अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। ट्रैकीड्स, वेसल्स ट्रैकिया, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकीड्स क्या होती हैं, ट्रैकीड्स डेड होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिमाग में रखने वाला है। और ये ट्यूबुलर होती है, मतलब ट्यूब की फॉर्म में होती हैं। ये बेसिकली डेड हैं, मरी हुई हैं, थिक वॉल्ड हैं, मोटी मोटी इनकी वॉल्स हैं, लिग्निफाइड होती है, लिग्निन्स पाए जाते हैं इनके अंदर, और ट्यूबुलर फॉर्म में होती है। ठीक, वेसल जो होती हैं ये डेड होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, और लिग्निफाइड ट्यूब्स होती हैं जो कि केवल जाइलम में पाई जाती हैं और एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती हैं। ठीक है, और एब्सेंट होती हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म में। अगर आप इनके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान रहे हो तो ये आप हायर क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। एंजियोस्पर्म आप सुने होंगे, लेकिन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म नहीं सुने हो तो ये चीज़ आपके सिलेबस में है। आगे हम लोग फर्दर वीडियोज़ में इसको डिस्कस कर लेंगे। जाइलम पेरेन्काइमा ये ऐसी होती हैं जिनके अंदर लिविंग सेल्स पाई जाती हैं और इनमें थिन सेल वॉल होती है। ठीक, डी पार्ट है हम लोग का जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर कैसी होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। ये डेड सेल पाए जाते हैं इनके अंदर, थिक वॉल्स पाई जाती हैं और बेसिकली सपोर्टिव का इनका फंक्शन होता है, ये सपोर्ट करने में मदद करते हैं। ठीक, ट्रैकीड्स ये हैं जिनके अंदर छोटे छोटे पिट्स, गड्ढे पाए गए हैं। और उसके बाद हम लोग और नीचे देखें, वेसल्स तुम्हारी ये हैं और इनके अंदर स्मॉल पिट्स पाई गई हैं, बड़ी होती हैं ये। और जाइलम पेरेन्काइमा वो हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाए गए हैं, इनके अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है। साइटोप्लाज्म भी इसके अंदर पाया गया है। क्लियर। लास्ट टॉपिक है हम लोग का फ्लोएम इस वीडियो का। फ्लोएम क्या होता है, ये बेसिकली इसको हम लोग बास्ट भी कहते हैं और ये 4 अलग अलग प्रकार की सेल से मिलके बना होता है। क्लियर, आप इनके डायग्राम को देख सकते हैं। जो बास्ट होता है, यहाँ बास्ट की मीनिंग क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बास्ट। बास्ट का अर्थ होता है अंदर की छाल। ठीक, एक स्ट्रॉन्ग वुडी फाइबर जो कि स्पेशली फ्रॉम द फ्लोएम ऑफ वेरियस प्लांट्स, जो कि कई सारे प्लांट्स के फ्लोएम में पाया जाता है। इनका काम कंडक्शन का होता है। बास्ट इसको कहा गया है, एक बास्ट की उपाधि दी गई है, आप ध्यान रखिएगा। बास्ट किसको कहा जाता है, फ्लोएम को। ठीक, ये अलग अलग प्रकार की डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। देखते हैं हम इनको कौन कौन से हैं। सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। हम आगे देखते हैं इनकी डिटेल स्टडी। सीव ट्यूब क्या होती हैं, ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जो कि सेल वॉल के एंड में पाई जाती हैं। इनमें के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग सीव प्लेट बोलते हैं। क्लियर। द सीव ट्यूब डू नॉट हैव न्यूक्लियस। सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके अंदर थिन लेयर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्लियर। कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, ये ऐसी सेल्स हैं जो कि स्मॉल हैं, इलोंगेटेड हैं, इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया गया है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी पाया गया है। आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक, सीव ट्यूब के अंदर आपको सीव प्लेट्स दिखेंगी, ये इनको सीव प्लेट्स कहा जाता है। ये आपकी सीव ट्यूब्स हैं। कंपेनियन सेल्स आपकी ये हैं, इनके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस पाया गया है। एक डेंस साइटोप्लाज्म हरा हरा आपको बगल में दिख रहा है। ठीक, फ्लोएम पेरेन्काइमा की अगर हम लोग बात करें, जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है ये थिन वॉल्ड होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में मदद करते हैं। फिर आता है फ्लोएम फाइबर। दीज आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड, डेड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स।
फ्लोएम फाइबर क्या होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती हैं, मोटी मोटी इनकी वॉल्स होती हैं, इलोंगेटेड लंबी लंबी, डेड मरी हुई स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने में मदद करती है। आप अगर कुछ भी ना याद करें, इसमें सिर्फ मेन हेडिंग्स के फंक्शंस याद कर लें, उतना ही आपके लिए सफिशियंट है। आपको बेसिक जानकारी रहेगी हर चीज़ के बारे में। ठीक, इनका फंक्शन क्या है, जैसे सीव ट्यूब, कंपेनियन, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर, इन सबके फंक्शन दिमाग में रखने वाली बात है। ठीक, ये क्या करते हैं, लास्ट जो हमने पढ़ा वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है टिश्यूज़ को। क्लियर, तो इतनी सी बात दिमाग में रखने वाला है। जो फ्लोएम पैरेंकाइमा होता है, इनका क्या क्या होता है, विच आर मेनली कंसर्न्ड विद द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में मदद करता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, कंपेनियन सेल्स ये भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में ही मदद करती है, क्योंकि इन सबका एक ही मेन फंक्शन है। अगर किसी का नहीं याद आ रहा है तो आप ये लिख दें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू स्टोरेज ऑर्गन्स एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन्स टू द ग्रोइंग रीजन। इन चारों का एक बेसिक फंक्शन है, ये जो लास्ट में हमने टिक किया, ठीक, हाईलाइट किया। यही फंक्शन अगर आप याद रखें, चारों में लिखते हैं, तो भी टीचर सेटिस्फाई रहेगा। क्लियर, यहाँ के लिए हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। अगले टॉपिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू, उनके क्लासिफिकेशन और फर्दर स्टडीज। क्लियर, थैंक यू सो मच।